सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूज्यन धूप। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकरा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछ न बचा। बोलिए प्रेम से वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सज्जन वृंद, माताओं बहनों, प्रखंड अधिवेशन का आज अंतिम सत्संग है, आखिरी, और रामचरितमानस का आखिरी कांड सुने हैं जो उत्तर कांड है, वो अंतिम कांड है। विषय भक्ति। भक्ति क्या है? कबीर साहब ने कहा भक्ति निशेनी मुक्ति की। भक्ति मुक्ति का सीढ़ी है। मुक्ति दुखों से छुटकारा। हम सभी लोग दुख में पड़े हुए हैं। जब से जन्म हुआ है तब से दुखी हैं। और सुनिए कि जब से यह सृष्टि बनी है तब से मरते और जन्मते हैं। मरना कोई नहीं चाहता लेकिन मरना पड़ता है। नरक में जाना नहीं चाहता है लेकिन माता के पेट से हम लोगों का जन्म हुआ है, साक्षात नरक। सारे संसार को एक ज्ञान देने वाला संत मत है। जन्मना मरना छूट जाए तो कोई दुख होगा? कोई दुख नहीं होगा। शरीर है, काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ सताता है, सबके सब दुख में पड़े हुए। कोई हाथ नहीं उठा सकेंगे कि बाबा जी हमको कोई दुख नहीं है। संसार में सारे के सारे लोग दुख में हैं। सुख में कैसे जाएंगे? निशेनी मुक्ति की, मोक्ष में जाने की सीढ़ी भक्ति है। आंख बंद करके देखिए, क्या देखते हैं? कहेगा अंधकार देखते हैं। इसी अंधकार में रहने के कारण हम लोग दुख में पड़े हैं। हिंदू है, मुसलमान है, राजा है, भिखमंगा है, कोई है, आंख बंद करके देखिए कहाँ है? तो कहेगा अंधकार में। अंधकार में जीवात्मा है। इसीलिए भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। नौ द्वारों में जब तक रहेंगे विषयों में रहेंगे। जब नौ द्वारों को छोड़कर चलेंगे तब विषय से ऊपर उठ जाएंगे, तब दुख से ऊपर उठने लगेंगे। गुरु महाराज जी का पदावली पढ़िए। ताना नभ द्वारा हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। क्या करो? त्यागे चलो दसम द्वारे, सुख देखो रे भाई। गंगा जी नहाने हम लोग जाते हैं। कैसे जाते हैं? कोई आदमी गंगा जी का दर्शन करने, स्नान करने कैसे जाता है? तो घर के तमाम कामों को आप छोड़ देते हैं। इतने न, घर को भी छोड़ के निकल जाते हैं। जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, घर परिवार सब छोड़ दिए हैं। बढ़ते बढ़ते जाते जाते कहाँ जाते हैं? गंगा जी के समीप गए, दर्शन हुआ और गंगा जी में स्नान किया। यही गंगा की सेवा है। इन्हें कि गंगा जी का पैर दबा दिए, भोजन करा दिए, सो नहीं। गंगा जी में स्नान किए। उसी तरह से हम जीवात्मा अंधकार में पड़े हैं। अंदर अंदर चलना है। बाहर में भक्ति करेंगे तो मरना जन्मना नहीं छूटेगा, दुख से नहीं छूटेंगे। भक्ति अंदर की है।
बाहर की भक्ति 5 भक्ति है जो नवधा भक्ति सुन रहे थे, लेकिन बाहर की भक्ति से मोक्ष नहीं मिलेगा, दुखों से सदा के लिए नहीं छूटेंगे। असली भक्ति क्या है? आंख बंद करके चलिए। बड़ा विचित्र बात है, गंगा जी का दर्शन करने गए थे पैर से चलकर, भगवान परमात्मा का दर्शन करने के लिए बैठ जाइए। शिव जी का फोटो देखिए आंख बंद करके बैठे हैं, हनुमान जी का फोटो देखिए आंख बंद करके बैठे हैं, संत महात्मा का फोटो देखिए आंख बंद करके बैठे हैं। बैठ करके ध्यान कीजिए, अंतर साधना कीजिए, अंदर अंदर चलिए। अंदर अंदर कौन चलेगा? आप चलेंगे। आप जनानी है, जनानी तो शरीर है। आप मर्दाना है तो मर्दाना तो शरीर है। आप जनानी मर्दाना नहीं है, आप आत्मा है। जीव आत्म प्रभु का अंश है, अंधकार में है। आंख बंद करके देखिए, अंधकार है। इसीलिए पाप सताता है। चाहते हैं पाप नहीं करें, कर ये लेते हैं। चाहते हैं गलती नहीं करें, कितना गलती करते हैं। अपना कलेजा को देखिए, हमारा मुंह मत देखिए। चाहते हैं कि गलती नहीं करें, लेकिन गलती करते हैं कि नहीं करते हैं, अपना मुंह देखिए। अंधकार मंडल में जब तक रहेंगे तब तक पाप कर्म करेंगे, और पाप कर्म करने के चलते आवागमन में पड़े रहेंगे, नरक में जाएंगे, दुर्गति में पड़े रहेंगे। इसीलिए चलना है। कहाँ चलना है? आंख बंद करके अंदर अंदर चलना है। अंदर दम चलने के लिए क्या करना होगा? गुरु से जुक्ति सीखनी होगी। गुरु बताएगा कि अंदर अंदर कैसे चलोगे। इसीलिए भगवान राम ने कहा संतों का संग करो। संत अंदर अंदर गए। जैसे घर में आप चलते हैं ना जी, कभी दरवाजे पर कभी आंगन में, उस तरह इस शरीर में जीवात्मा चलता है। कब बढ़िया से सुनिए, थोड़ा सा हम कहेंगे। अभी हम लोग कहाँ हैं? पंडाल में। अरे पंडाल में तो आपका शरीर है, आप कहाँ हैं? इस सुनने के लिए आए हैं। जागतंग नेत्रस्थं, जागृत में जीवात्मा का वासा आँख में है। दाहिना में कि बायां में? तो नहीं दाहिना में नहीं बायां में, तब कहाँ है? तो जहाँ टिकली लगाई हो माँ बहने, और टिक्का लगाया है बाबू लोग, ये देखो, इसको शिव नेत्र कहते हैं। इस शिव नेत्र में जीवात्मा है। कैसे बूझोगे? एक घर में 2 गो खिड़की है, एक गो पेट्रोमैक्स जला लिए, एक गो खिड़की पर रख दिए, तो दोनों खिड़की से रोशनी निकलेगा? बराबर नहीं निकलेगा। लेकिन बीच में रख दे तो बराबर निकलेगा। यही प्रमाण है कि बीच में हम हैं, कि दोनों खिड़की से रोशनी निकलता है कि नहीं निकलता है। ये जो दोनों आंखें हमारी है, ये खिड़की है। और रोशनी किसका है? बड़ी होश में सुनो, सुनने आए हो। ये रोशनी किसका है? ये रोशनी तुम्हारा है। मुर्दा जो आदमी हो गया, मर गया है, उसके आंख से रोशनी निकलती है? टिटी बोलो नहीं ना। क्यों? तो मुर्दा के शरीर से जीवात्मा निकल गया है, लेकिन हमारे शरीर में, तुम्हारे शरीर में हो ना। कहाँ हो? जागृतम नेत्रस्थं, जागृत में जीव का वासा आँख में है। इसीलिए दोनों आँख से रोशनी निकलती। और जब सपनाते हो तब कहाँ हो? तो कंठ चक्र में। जब गहरे नींद में सो जाते हो तब कहाँ हो? तो कलेजा में। देखो, जीवात्मा चलता है, इस शरीर है जीवात्मा का घर। खूब बढ़िया से सुनो। जब कलेजा में जीवात्मा रहता है तो कोई होश हवास हमको नहीं रहता है कि जनानी है कि मर्दाना है, घर में है कि बाहर में है, बिछना पर है कि नीचे में है, कोई होश हवास नहीं। जब जीवात्मा गहरे नींद से सपना में आता है तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, उसको सपना का ज्ञान कहते हैं। वो सही ज्ञान नहीं है। सपना में डूब रहे हो कहाँ? पलंगरी पे डूब रहे हो, तो बोलो पलंगरी का मजा ले रहे हो आनंद, कि रो रहे हो? कहोगे रो रहे हो। चोर आ गया, जान मार रहा है, तो कितने लोग चिल्लाने लगते हैं। कैसे चिल्लाता है? वैसे करता है। गला से आवाज होता है। तो गला से क्यों आवाज होता है? जो पढ़े लिखे हो, स्वर और व्यंजन, व्यंजन का आवाज जो होता है, उच्चारण ठोर जिहा मुंह से, लेकिन स्वर का उच्चारण गला से। ओ, आ, ई, ऊ,
इसीलिए जीव आत्मा कंठ में है, इसलिए खाली स्वर का उच्चारण होता है। जो बगल में है हिला देता है, आँख खुलता है, अपने को चिंता है, और जैसे देखता है तो हंसने लग जाता है, तो कहता है कभी तो तुम रो रहा था, नहीं उठाते तो बघवा खाइए जाता हूँ। समझ रहे हो? ये वेदांत ज्ञान सुनने है। अवस्था बदलती है तो ज्ञान बदल गई। रोना कब बंद हो गया? जब अपने को चिन्ह लिए हम हैं। उसी तरह से हम चिंतक, हम जाना नहीं है फलन में की बहू, फलनवा का माँ, हम बनाना है फलनवा का बाप, फलनवा का बेटा, गलत है। हम जीवात्मा है। खबर है, सुनो, हम जीवात्मा है। ये ज्ञान कब होगा? तो जैसे नींद सपना टूटी, अपने को चिन्ह लिया तो सपना का सब झूठा हो गया। उसी तरह से भक्ति करो तो आत्मा को चिन्होगी। खूब बढ़िया से सुनो, हम थोड़ा सा कहेंगे। जैसे अपने को चिन्ह लिया तो घर हमारा, परिवार हमारा, उसी तरह से आत्मा को चिन्ह लोगे तो परमात्मा को चिन्ह लोगे, भक्ति पूरी हो जाएगी। संसार में आना जाना नहीं पड़ेगा। कहने में बड़ा कम है, करोगे इसके लिए क्या? तो सब नाम रूपों में हम फंस गए हैं। इसलिए गुरु जो मंत्र बता दे वो मंत्र का जप कीजिए, एक नाम का जप कीजिए। जो मंत्र गुरु बतला दे, हे राम हे कृष्ण हे गुरु, जो बता दे वो मंत्र का जप कीजिए। कहे क्यों? सुनिए, जो आदमी पानी में डूब रहा है, सहारा पानी होगा। दूसरे हम लोग नाम रूप में डूब रहे हैं, इसलिए एक नाम का जाप कीजिए। जपते जपते मन स्थिर हो जाए वो रूप आ जाएगा। ये अंदर में होगा, आंख बंद करके होगा। इसको मानस ध्यान कहते हैं। ये मानस ध्यान में किसका ध्यान करेंगे? जिसका मंत्र जपेंगे उसका ध्यान करेंगे। राम राम जपेंगे तो राम का ध्यान करेंगे, शिव शिव जपेंगे तो शिव का ध्यान करेंगे, और गुरु गुरु जपेंगे तो गुरु का ध्यान करेंगे। क्यों करेंगे ध्यान? क्यों करेंगे? तो हमारी वृत्ति फैल गई है। माँ बहनें अनाज सुखाती हैं, भरे अंगना अनाज है, उसको हम लोग समेटते हैं, तो समेटते जाते हैं, ऊपर उठता है। उसी तरह से हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंख नाक से अपने को समेटो। कहाँ? जहाँ गुरु बता दे। तन की कमान सूरत का रोदा, शब्द बान ले ताना है, मारत बाण विधा तन हे तन, सदगुरु का परमाना है। मारे बाण घाव नहीं तन में, जिन लगा तिन जाना है। कह कबीर सुनो वै साधो, जिन जाना तिन माना है। ये भक्ति है, ये अंदर की भक्ति है। जैसे अनाज को समेटो ऊपर उठ गया, उसी तरह से कलेजे में थे कोई ज्ञान नहीं था, कंठ में आए थोड़ा ज्ञान हुआ, और आंख में आए तो दुनिया का ज्ञान हुआ, लेकिन दुनिया बनाने वाला का ज्ञान नहीं हुआ, अपना ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए भजन भेद लेकर ध्यान करो, एक मंत्र का जप करो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, घर में परिवार में कारोबार में रोजगार में कहीं रहो, जाप करो। जैसे बैठोगे ध्यान हो जाएगा। इससे क्या होगा? सुनो, भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने कहा कि हम आपका ध्यान कैसे करें? 11वां अध्याय 11वां स्कंद है भागवत महापुराण का। कहा मेरे सर्वांग का ध्यान करो। उद्धव ने कहा जब सर्वांग का ध्यान हो जाए तब क्या करें? कहा मेरे मुस्कान जो चेहरे का ध्यान करो। कहा ये हो जाए तब क्या करें? कहा तब शून्य में ध्यान करो, बिंदु ध्यान। एक संत मत का भक्ति है। आंख बंद करके चलो, सर्वांग का ध्यान 3.5 हाथ का, और चेहरे का ध्यान 1 बित्ते का। तो जैसे जैसे समेटोगे ऊपर उठोगे। आंख से नीचे को पिंड कहते हैं, और आंख से ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं। खूब बढ़िया से सुनो, आंख से नीचे को पिंड कहते हैं, और आंख से ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं। ध्यान कहाँ करना है? दोनों आंखों के जहाँ केंद्र है, नाक खत्म हो गया है, इसको त्रिवेणी कहते हैं। एक त्रिवेणी गंगा जी जमुना जी का मिलन जहाँ हुआ है वहाँ जाके चले जाओ। दूसरी त्रिवेणी जहाँ बैठे हुए हो, और तीसरी त्रिवेणी आपके अंदर में है। अगर इस त्रिवेणी में नहा लो सर्व पाप भी उच्चते। अगर इस त्रिवेणी में स्नान कर लोगे सब पापों से मुक्ति हो जाएगी, अंदर में प्रकाश हो जाएगा, अंधकार का नाश हो जाएगा। जपते राम प्रताप खगेशा,
उदित भयो अति प्रबल दिनेशा और प्रकाश भयो तिहु लोका बहुतन सुख बहुतन मन शोका जिन्हें शोक ते कहूँ बखाने प्रथम अविद्या निशान नसाने अब लोग जहाँ तहाँ लुकाने अब उससे पाप नहीं होगा, अंदर में प्रकाश हो गया। यह छठी भक्ति है। इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह हो जाता है, बड़ी शांति मिलेगी। संसार के तमाम पदार्थों में जो सुख शांति नहीं है वो अंदर में है। इसीलिए शिव जी ने किया, कामदेव जरा दिया। शंकर तीसर नयन उघारा चितवत काम भय जरि छारा। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेह नाम। इस शरीर ठाकुर वारी है, इस शरीर शिवाला है। बाहर में तो पत्थर का पूजा करते हो, हम विश्वास दिलाते हैं कि ध्यान करो, अंदर में सच्चे शिव जी पार्वती का दर्शन हो जाएगा। अंदर में वो देखेगा, ये आंख नहीं देखेगा। चाम चश्म सो नजर ना हो, तो अंदर का आंख है। दिव्य दृष्टि होगी, देवताओं को देखोगे, और आत्म दृष्टि होगी तो परमात्मा को देखोगे। ये भक्ति है। ये भक्ति में सारे दुखों का अंत हो जाता है। इसीलिए सीख करके इसको करो। अंदर अंदर चलना है, स्थूल से सूक्ष्म में चलना है। अंधकार का नाश हो गया, प्रकाश हो गया। कहते राम प्रताप खगेशा उदित भय अति प्रबल दिनेशा, तो पूरी प्रकाश भयो तिहु लोका। ये जो सूर्य है, जिस सूर्य में अबले हम लोग हैं, ये तो एक दुनिया को भी पूरा प्रकाश नहीं कर सकता है। यहाँ देखिए शाम हो रहा है ना, कि यहाँ तो अमेरिका में भोर हो रहा है। हमारे बहुत से सत्संगी अमेरिका में हैं, तो दिने में कह देता है कि बाबा आज हम लोग प्रवचन सुनेंगे। तो जब खा पी करके रात में बिछौना पर जाते हैं, तो हमारे यहाँ रात है और उसका भोर है। तब कहता है बाबा भोजन कर ले। हाँ, तो यहाँ बोलते हैं, वहाँ सुनता है। यहाँ रात है और वहाँ भोर है। एक दुनिया को भी नहीं कर सका, लेकिन उस सूर्य कैसा जिसका भी सुने हो, तीनों लोग सुझेगा जब देखोगे। इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। उग्र विमल विलोचन हिय के मिटाए दोष दुख भव रजनी के, सूझे रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जे खानिक यथा सु अंजन आंज दीर्घ साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखा सैलवन भूतल भूर निधान। बैठले बैठलो तीनों लोग देखता है। लेकिन हमारी बात सुनो कि तीनों लोग तो देखोगे, लेकिन बनाने वाले को नहीं देखोगे, जिन्होंने तीनों लोग बनाया है वो परमात्मा है। और भक्ति करो। जो लोग मानस जप ले लिए हो, मानस ध्यान अगर बन जाए तो दृष्टि योग ले लो। दृष्टि योग क्यों ले लो? तो दृष्टि योग करने से अंधकार से प्रकाश में जाओगे। अगर अंदर में दृष्टि टिक जाए, तारा चंद्रमा सूरज देखने लग जाओ, तब नादानुसंधान ले लो। ये नाद है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए, ले निकार हो खैने पीरा, सत शब्द जो बसे शरीरा। चुंबक जैसे लोहे को खींचता है, उसी तरह से उस शब्द जो है सुने सूरत के कान से। ये कान से नहीं, सूरत के कान से सुना जाता है। इसको नादानुसंधान कहते हैं। ये कौन सुनता है? तो सुनता है गुरु ज्ञानी। कहाँ पर? गगन में आवाज होती झीनी, पहले होता नाद बिंदु से, फिर जमाया पानी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होती झीनी। अंदर अंदर चलो, तन की कमान सूरत का रौदा। अंदर अंदर स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में। जैसे गंगा जी के लिए जा रहे हो, भर रहे हो, इधर परमात्मा पाने के लिए अंदर अंदर चलो। स्थूल से सूक्ष्म में चलो, सूक्ष्म से कारण में चलो, कारण से महाकारण में चलो। महाकारण में जाकर जब सुनोगे तो वह शब्द परमात्मा से आया है। जैसे कुत्ते को बुलाते हो तो कुत्ता आपके पास आ जाता है ना। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, वो परमात्मा से आवाज निकलता है। आत्मा सुनता है। गुरु ज्ञानी गगन में, अंतराकाश में, और खींचते खींचते वो आत्मा परमात्मा का दर्शन करके परमात्मा में जा करके, जैसे गंगा जी में नहाते हो, गंगा का पानी मिल जाता है, उसी तरह आत्मा परमात्मा में जा करके भक्त भक्त भगवंत एक हो जाता है। ज्ञाता ज्ञ ज्ञान एक हो जाता है, ध्याता ध्येय ध्यान एक हो जाता है। उसको फिर संसार में आना नहीं पड़ता। लेकिन ई भक्ति करने वाला
झूठ बोलेगा नहीं होगा, चोरी करेगा तो नहीं होगा, नशा पिएगा तो नहीं होगा, व्यभिचार करेगा तो नहीं होगा। ना बीरतो दुष्चरितान न शांतो न समाहिता न शांत मांस वापे प्रज्ञा ने न पुण्यात। जो दुष्चरित से अपने को अलग नहीं किया है कि अंदर भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पवित्र भोजन करो, मांस मछली मत खाओ, दारू शराब मत पियो। अगर ऐसा करोगे ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकोगे। सोचे भारे सात समावे बिरला सोचाचारे तंते को परम तंत्र मिलैया नानक शरण तुम्हारे। गोबर उठाने वाला बर्तन में दूध रखोगे नहीं ना, तो अंतःकरण अगर खराब रहेगा ये भक्ति खराब हो जाएगा। इसलिए पवित्र बनो, भोजन पवित्र करो, आचरण पवित्र करो, रहन सहन पवित्र करो। चोरी डकैती बदमाशी का अन्न मत खाओ, खून खराब हो जाएगा, तब भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकोगे। एक बाबा जी एक किसान के दरवाजे पर गया, कहा रे बेटा भूख लगी है खाने दो। कहा नहीं बाबा हम नहीं खिलाएंगे, हमारे साथ लाचारी है, हमारा पड़ोसिया के यहाँ चले जाइए वो खिला देगा। चला गया, कहा रे बेटा भूख लगी है। कहा बाबा अभी खिलाता हूँ। जल लाया, पैर धुलाया, पत्नी से कहा कि एक बाबा है, कहा मैं परोस रहे हूँ, बाबा को बैठाइए। परोस के लेके दिया, बाबा भोजन कर रहे हैं, वो पंखा देने लग गया। जब भोजन करके उठा तो जल लेके गया हाथ धुलाने, जब हाथ धो करके उधर से लौटा तो बाबा हिलने लग गया। किसान ने पकड़ लिया, कहा क्या हुआ? कहा बेटा कुछ नहीं, आसन पर बैठा दो। जैसे आसन पर बैठा तो दिन भर बैठे रह गया, रात भर। दूसरे दिन उठा समाधि लग गई। बुलाया घर वाले को, कहा रे बेटा कैसा अन्न खिला दिया? कहा बाबा कोई गलती हो गई क्षमा कर। कहा नहीं रे बेटा तुम्हारा अन्न इतना पवित्र था कि खाते मन हुआ ध्यान करे, जब ध्यान करने लगे समाधि में चले गए, शरीर का ज्ञान नहीं रहा हमको। उसको बोला, कहा किसको? कहा जो हमको खाने नहीं दिया। बुलाया उसको, कहा रे बेटा तुम खाने क्यों नहीं दिया? रोने लगा। कहा रो मत, बताओ हमको। कहा बाबा हम धान लगाए थे, अब फूट गया था, खेत सूख गया था, हम देखे कि आपको बाल बच्चा मर जाएगा, तो 12 बजे रात में गए, अरिया का खेत में पानी था, आर काट करके पानी चोरी कर लिए हैं, तो उसको भी धान हो गया, हमको भी। तो चोरी करके जो धान उपजाए थे इसीलिए आपको नहीं खिलाए। और साधु बड़ा खुश हो गया कि रे बेटा तुम्हारा विचार बड़ा पवित्र है, बड़ा अच्छा कहा, इधर जाओ, इधर पीठ ठोक करके आशीर्वाद दिया, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए चली जाएगी, जाओ। बेईमानी शैतानी का अन्न कमाओगे, भोजन करोगे, खून खराब हो जाएगा, और जब खून खराब हो जाएगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी, और जब बुद्धि खराब हो जाएगी तो कर्म खराब हो जाएगा। इसीलिए पवित्र भोजन करो, आचरण पवित्र रखो। जो लोग गुरु महाराज से दीक्षा ले लिए हो, ब्रह्म वेले में उठ करके ध्यान करो, स्नान के बाद ध्यान करो। और मेरी बात सुनो, सूर्य डूब रहा है, गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखा गए हैं कि नित्य सत्संगति करो बनाए, अंदर बाहर द्वै विधि भाई। तो बाहर का खत्म समय हो रहा है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। सुनो इसमें, और समय पर आंख बंद करके करो, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दशम द्वारे का ज्योति जग जावे, ये ध्यान है। इसीलिए जो गुरु से सीख लिए हैं त्रिकाल संध्या कीजिए, पवित्र भोजन कीजिए, एक पति पर मन रखिए, एक पत्नी पर मन रखिए, आचरण पवित्र रखिए, तो आप त्रिकाल संध्या करेंगे। धरती पर जब तक रहेंगे खाने का, पीने का, रहने का कोई कमी नहीं रहेगी, मरने के समय में दुख नहीं होगा, और मर कर के दुख में नहीं जाएंगे। परमात्मा को अगर नहीं प्राप्त कर सके तो फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर भक्ति करेंगे, तद्धामम परमम मम। भगवान ने कहा जब तक हमारी विराजने वाली शांति उस जीवात्मा को नहीं मिलेगा तो बारंबार मनुष्य का शरीर मिलता रहे। ये प्रचार सारे संतों ने किया है, गुरु महाराज ने किया है। हम लोग ये ज्ञान का प्रचार इसलिए करते हैं कि संतों ने ये ज्ञान का प्रचार किया है तो लोगों को शांति मिले। अगर हम लोग शांति पाना चाहते हैं तो पवित्र आचरण में रहकर भजन करें तो लोक परलोक बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और एक बार प्रेम से कहिए श्री। एक बार
मेरी ओर से भी जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कार्यक्रम हम लोग समापन की ओर हैं। कुछ ही मिनटों के बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझे कहा गया है और लिस्ट मेरे पास